हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, रोमानिया यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। साथ ही साथ कुछ समय पहले ये एक शेंगन कंट्री भी बन चुका है। अगर आप कॉन्ट्रा मेंटर्स के यूट्यूब चैनल को या फिर हमारे जो बाकी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हम टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 2 सालों में हमने बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर की हैं। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर हम सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत सीरियसली एंडोर्स करता हूँ रोमानिया एज अ कंट्री। वाई? क्योंकि रोमानिया में तेजी से सैलरीज बढ़ रही हैं। राइट, देखिए और भी कुछ खास बातें हैं रोमानिया की दोस्तों। अब रोमानिया ईयू और शेंगन का मेंबर तो बन ही चुका है। जाते ही आपको हम 2 साल का वर्क परमिट दे रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स एक्सटेंडेबल है। अगर आप आगे काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और शेंगन जोन के जो बेनिफिट्स होते हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप रोमानिया के अंदर भी एम्प्लॉयर को चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स आप चाहते हैं कि आपको अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है इनसाइड रोमानिया इटसेल्फ। अब रोमानिया इटसेल्फ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए दोस्तों, 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर रोमानिया में सैलरीज और अच्छी हो जाएंगी। पिछले 2 सालों में हमने देख लिया है कि रोमानिया ने कितना तेज़ी से अपनी सैलरीज को बढ़ाया है। अधिकतर कंट्रीज जो कि शेंगन का मेंबर बनते जा रहे हैं, चाहे आप क्रोएशिया को देखें, अब क्रोएशिया का जो बेसिक पे है ऑलमोस्ट 950 यूरोस हो गया है। सेम बुल्गारिया में हमने ग्रोथ को देखा है। टीआरसी भी अब बुल्गारिया में 3 ईयर्स के आसपास मिल रही है। राइट, साथ ही साथ रोमानिया में हम आपको 2 ईयर्स का वर्क परमिट दे रहे हैं, जो कि एक्सटेंडेबल है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा रोमानिया के साथ, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत हाई है। और वर्क परमिट आने के बाद आपको वीएफएस नहीं जाना होता है, डायरेक्टली एम्बेसी का अपॉइंटमेंट हम आपको बुक करके देते हैं और एम्बेसी में आप जाते हैं। आपसे जो है बेसिक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और कुछ ही दिनों में आपको वीजा स्टैंप होकर मिल जाता है। काफ़ी सिंपल, स्मूथ और स्ट्रेट प्रोसेस है। कंट्री बहुत अच्छा है। तो समझ लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास वैकेंसीज हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर 3 डेजिग्नेशंस की बात करने जा रहा हूँ, जो कि हमें अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। राइट, तो समझ लेते हैं दोस्तों। पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, और फिर हमारे पास एक वैकेंसी है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। तो पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर की 2 वैकेंसीज को समझ लेते हैं दोस्तों। पहला डेजिग्नेशन जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन का है, हमें कारपेंटर्स चाहिए। बेसिकली इन कैंडिडेट्स को जो है इंटीरियर्स का काम आना चाहिए। फर्नीचर्स को कैसे बनाना है, पॉलिशिंग कैसे करनी है। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा इंटीरियर डेकोरेशन का काम होता है, मॉड्यूलर किचन्स का काम होता है, ये सब काम इनको अच्छी तरह से करना आना चाहिए। जो सैलरीज हमने मेंशन की हैं, प्लीज़ आप ध्यान से डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें, क्योंकि हमने बेसिक पे मेंशन किया है या तो आपको फूड मिल रहा है या फिर आपको फूड के लिए फूड अलाउंस मिल रहा है, ओवर टाइम भी अलाउड है, रहना फ्री है। यानी कि जो हमने मेंशन किया है, आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं और आपका खुद का कोई खर्चा नहीं होने वाला। ठीक है, और आप इससे आगे ही बढ़ते रहेंगे। इनफैक्ट मैं आपके साथ कुछ ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज को शेयर कर सकता हूँ जो आज से 3 साल पहले गए थे, आज की डेट में वो अपनी वाइफ को ले जाकर वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। मतलब ऐसे भी हमारे पास 1-2 प्रोफाइल्स हैं, और आप चाहेंगे तो मैं आपकी उनसे बात भी कराऊंगा, या आप हमारी टीम से बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि सर ये वाला सक्सेस स्टोरी है, जो ये सर हैं, ये अपनी वाइफ के साथ आज की डेट में सेटल्ड हैं रोमानिया के अंदर। तो बहुत सारे लोग जो समझदार लोग होते हैं, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं, वो लोग जॉब हॉपिंग ज़्यादा नहीं करते। वो एक ही कंट्री में स्टेबल होकर एक ही एम्प्लॉयर के साथ अच्छे से काम करके ग्रोथ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वहीं पर ही पीआर लेकर सेटल हो जाएं। बाकी का जैसा आपको सही लगे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि कंट्री चेंज करना है, ऑफ कोर्स वी हैव नो प्रॉब्लम, बट आपको हमेशा लोकल लॉज, एम्प्लॉयर की जो गाइडलाइंस हैं, उनको हमेशा फुलफिल करना है, क्योंकि कभी भी हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे कोई भी रिस्क लेने के लिए या गलत स्टेप लेने के लिए। राइट, तो दोस्तों पहला डेजिग्नेशन आप समझ गए, जो कि है कारपेंटर का। अब दूसरा जो डेजिग्नेशन है बहुत ही सिंपल है। हमें कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए, हेल्पर्स चाहिए। फ्रेशर्स भी यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे काम है कंस्ट्रक्शन का। ऑफ कोर्स हमें फिजिकली फिट लोग चाहिए, और वे लोग चाहिए जो कि थोड़ा मेहनत कर सकें। राइट दोस्तों, अब चाहे ये कारपेंटर की वैकेंसी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हो, स्टिल हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको बेसिक इंग्लिश आता हो। क्योंकि जब आप एम्बेसी जाएंगे तो आपसे इतना तो पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, किस कंपनी में जा रहे हैं। अब देखिए, जिसको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि उनकी जो टंग है वो तो रोमानियन है, आप भारत में या तो हिंदी बोलते हैं या फिर अपनी कोई लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? और वर्किंग लोकेशंस पर भी आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ? क्योंकि सिर्फ भारत के ही तो लोग नहीं जाते, और भी देशों के नागरिक वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए। तो ध्यान रहे, अगर आप रोमानिया में जा रहे हैं तो आपको बेसिक इंग्लिश
जरूर आता हो। और ऑफ कोर्स हम लोग आपकी थोड़ी तैयारी भी कराते हैं। रोमानिया के केस में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह की प्रिपरेशन कराते हैं, प्लीज इस बात को नोट कर लें। और मैं इस चीज को सीरियसली बिफोर हैंड आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोमानिया में अप्लाई कर रहे हैं, बाकी की जिम्मेदारियां हमारी हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन करना होगा। स्पेशली एम्बेसी जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बात आपसे पूछी जा सकती है और किस तरह से आपने जवाब देना है। ईजी है, अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हैं तो आप नर्वस फील नहीं करेंगे। आपको रटा देंगे हम एक तरीके से कि आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या, आपकी सैलरी क्या है, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा ना। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि हमें हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ कैंडिडेट चाहिए दोस्तों, हमें बेकरी के लिए कुछ कैंडिडेट चाहिए, यानी कि हमें बेकर्स चाहिए, राइट। बेकर्स को भी यहाँ पर जो है अच्छा सैलरी मिल रहा है, साथ ही साथ फूड अलाउंस या फ्री फूड है, प्लस अकोमोडेशन फ्री है, ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दी जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा। डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, ध्यान से देखें। जो हमने बेसिक पे मेंशन किया है, कहीं पर 5 डेज के हिसाब से है, यानी कि हफ्ते में आपको सिर्फ 5 दिन काम करना है, कहीं पर हमने लिखा है कि आपको 6 डेज अ वीक काम करना है। तो इस चीज को आप ध्यान से नोट करें, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन लॉज के हिसाब से हमें बेसिक पे 5 डेज के हिसाब से या 6 डेज के हिसाब से मेंशन करनी पड़ती है, बट क्योंकि हम भारतीय आसानी से 10 से 11 घंटे और 26 दिन काम कर लेते हैं। हम अपने देश में, अपने वतन में भी तो हम 226 दिन काम करते हैं, है ना। अधिकतर लोग 26 दिन काम करते हैं। तो अगर आप 26 दिन काम करते हैं, 10 से 11 घंटे काम करते हैं, आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं। 2 इयर्स का हम आपको वर्क वीजा दे रहे हैं जो कि एक्सटेंडेबल है। रोमानिया के अंदर अगर आप नौकरी को बदलना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप शेंगन जोन के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एनओसी दिला देंगे अगर आप चाहते हैं तो, राइट। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आपको बोलूंगा कि प्लीज टेक रोमानिया वेरी सीरियसली। बहुत पोटेंशियल है इस कंट्री में। हम इंडियंस को आसानी से वीजा दे रहा है, स्पेशली वर्क वीजा दे रहा है। बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा रोमानिया के अंदर। और एक हमारी टीम जो है रोमानिया के अंदर फुली एक्टिव है डे एंड नाइट आपको सपोर्ट करने के लिए। जब आप वहां लैंड करते हैं ना, आपके एयरपोर्ट से पिकअप से लेकर, मींस जब आप मेरी टीम से बात करेंगे ना, या फिर जब भी आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे एग्रीमेंट करने के लिए या बाकी के प्रोसेस के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा कोई भी कैंडिडेट जब वहां पर लैंड करता है तो किस तरीके से उनका पिकअप अरेंज किया जाता है, किस तरीके से इंश्योर किया जाता है कि उनको लोकल सिम खरीदने में, अकोमोडेशन से लेकर टीआरसी बनने तक में किसी तरह का कोई चैलेंज ना आए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एक टीम इस समय रोमानिया में एक्टिव है, राइट। मीन्स हमारी कंपनी के कुछ लोग रोमानिया में हैं आपको सपोर्ट देने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और बहुत जल्द हम आपके सपोर्ट से जो है एक अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करने वाले हैं शेंगन जोन में, जो कि मैं काफ़ी ब्लॉग्स में बोल चुका हूँ। टाइम लगता है और आपको पता है कि जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं और सॉलिड तरीके से लेते हैं। तो इस बार भी वैसे ही होगा। फिलहाल हमारी टीम्स ऑलरेडी क्रोएशिया में, रोमानिया में, हमारे लोग ऑलरेडी वहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, पुराने कैंडिडेट्स को देख भी रहे हैं, राइट। और बहुत जल्दी हम जो है एक परमानेंट लोकेशन लेकर आ जाएंगे। प्रॉपर हम वहाँ पर कंपनी को रजिस्टर कराएंगे जैसे हमने दुबई में किया, और हम आपको एक बेटर सर्विस देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर हमारा ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर हमें रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि ब्लॉग बनाने से पहले हम लोग अपडेट्स वहाँ पर शेयर कर देते हैं। और कई बार जो लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं तो पहले ही फिल हो जाती हैं दोस्तों, और आप लेट देखते हैं, आप ब्लॉग का वेट करते रहते हैं, राइट। और व्हाट्सएप पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लें। और डिस्क्रिप्शन में सैलरी डिटेल्स के अलावा मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कुछ हमारी रोमानिया की जो लेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज हैं मैं उनको भी शेयर कर रहा हूँ। और वैसे आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हर संडे को मैं एक सक्सेस स्टोरी आपके लिए शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपका संडे जो है थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ बीते। बाकी का यूरोप के लिए हमेशा आपको पेशेंस चाहिए होता है, राइट। और हम पूरा इंश्योर करेंगे कि आपका काम जो है टाइम पर हो जाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।